बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सब भाई दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। शुरू करते हैं जी। कल हमने जो था पेज नंबर 16 जो था वो पढ़ा था, लारिया पेदोनाले। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 17, ला ज़ोना अतराफ़िको लिमितातो। जो अतराफ़िको लिमितातो ज़ोना वो कौन सा होता है, पहले वो मैं आपको दिखा दूं, फिर आगे चलते हैं जी। ये वाला ज़ोना होता है जी जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो नहीं जा सकती। पढ़ते हैं इसके मुतल्लिक जो है ये वाला जी। ये गोल्ड सा आपने देखा होगा अक्सर, तो वो जी इस वजह से जो है इसे कहते हैं जी ज़ोना अतराफ़िको लिमितातो। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। Una zona a traffico limitato è un'area, zona a traffico limitato è कम ट्रैफिक वाला या लिमिटेड ट्रैफिक वाला एरिया। è una area इन कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर पो एसरे हो सकता है, लिमिताता ला सर्कुलेशन सर्कुलेशन आमदोरफ्त कम हो सकती है या उसे महदूद किया जा सकता है। दे व्हीकल सोलो इन अलकूने हो रहे कुछ घंटों के लिए इस इलाके में ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, लिमिटेड किया जा सकता है, यानी कि मखसूस हद तक कम किया जा सकता है जो है सोलो इन अलकूने हो रहे कुछ घंटों के लिए। बेरो जी यहाँ पर वो जो है कुछ घंटों के लिए भी मनाही हो सकती है कि गाड़ी आप इंटर नहीं कर सकते। जैसा कि ये नीचे आप देख रहे हैं कि टाइम भी लिखा है और ऊपर जो है वो कैटेगरी बनाई गई हैं जो एंट्री होंगे। आगे पढ़ते हैं, फिर हम इसके मुतालिक बात करते हैं। आगे पहले पढ़ रहे हैं जी। बिल्कुल कुछ घंटों के लिए यहाँ मनाही हो सकती है, उसे लिमिटेड किया जा सकता है। आगे चलते हैं जी। उना जोना अतराफ़िको लिमितातो ट्रैफिको लिमितातो उना एक जोना है, एक इलाका है। ए उना आरिया एक इलाका है। नेला क्वाले जहाँ पर पोएसरे हो सकता है, लिमितातो ला सर्कुलेशियोने सोलो दी पार्टिकुलारी कैटेगोरी दी व्हीकली। वो कह रहा है जी यहाँ पर जोना ट्रैफिको लिमितातो एक ऐसा इलाका है, ए उना आरिया नेल क्वाले जहाँ पर जिसमें पोएसरे हो सकता है, लिमिटेड कम किया जा सकता है या उससे मखसूस किया जा सकता है, लिमिटेड किया जा सकता है। ला सर्कुलेशियोने सर्कुलेशन को सोलो दी पार्टिकुलारी कैटेगोरी दी व्हीकली ख़ास किस्म की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए मखसूस मुख्तस किया जा सकता है। ख़ास किस्म की गाड़ियाँ कौन सी हैं जी? पार्टिकुलारी कैटेगोरी दी व्हीकली ख़ास किस्म की गाड़ियाँ वो कौन सी हैं जी? सोलो पार्टिकुलारी कैटेगोरी। देखें जी, ये माजूर अफराद की गाड़ियाँ हो सकती हैं या पुलिस की गाड़ी हो सकती है, काराबिनेरी की, तो या फायर ब्रिगेड की हो सकती है, या फिर उधर जो किसी जिस गेट पे लगा होगा ये वाला साइन बोर्ड, तो उस अंदर ऑफिस में, दफ्तर में, फैक्ट्री में काम करने वाले या उधर जो हैं मुतलका अफराद वो उस गाड़ी अपनी गाड़ी को अंदर लेकर जा सकते हैं। गैर मुतलका अफराद का दाखिला ममनू हो सकता है। तो बिल्कुल जी गैर मुतलका अफराद का दाखिला ममनू हो सकता है। और लिखा हुआ है उधर कि पार्टिकुलारी सोलो पार्टिकुलारी ख़ास किस्म की गाड़ियाँ जो अंदर जा सकती हैं। वेरो इन उना जोना ट्रैफिको लिमितातो एक जगह है, एक इलाका है। पोसोनो चिरकुलारे सोलो व्हीकली ऑथोरिज़ाती। वो देख लें जी, वो कह रहे हैं अथराइज्ड जो गाड़ियाँ हैं जो जिन्हें इजाज़त है जाने की वो जा सकती हैं। बिल्कुल जी, वो सिर्फ वो जा सकती हैं। वेरो उना जोना ट्रैफिको लिमितातो ये वाला जो है ये वाला इलाका ये जहाँ पर लगा होगा उसे बोलेंगे जोना ट्रैफिको लिमितातो। ट्रैफिको लिमितातो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पोएसरे हो सकता है, लिमिताता मखसूस किया गया, ला सर्कुलेशियोने आमदोरफ्त को, सोलो पार्टिकुलारी कैटेगोरी दी उतैनते
ख़ास किस्म की गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वालों को ही सिर्फ उधर इजाज़त हो सकती है। जी बिल्कुल, ख़ास किस्म की पहले ही बता चुका हूँ कि माज़ूर अफराद की गाड़ियाँ भी होती हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोगों की गाड़ियाँ भी होती हैं, पुलिस, काराबनेरी वगैरह, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी जो है पार्टिकुलरी कैटेगरी दी तनते में आ जाती हैं। इस तरह इस किस्म की वो गाड़ियाँ होती हैं। तो इधर सोलो लिखा हुआ है तो बिल्कुल जी सोलो इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं। वेरो हो गया जी। una zona a traffico limitato, ट्रैफिको लिमिटातो एक इलाका है जो कि लिमिटेड किया गया होता है। è delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine। वो कह रहा है जी ट्रैफिको लिमिटातो एक ऐसा इलाका है जो कि लिमिटेड किया गया होता है या निशानदेही की गई होती है। द अपोजिटी सिग्नली एक ख़ास किस्म के सिग्नल से सड़क के जो कि शुरू होता है और ख़त्म होता है। वो कह रहा जी ये सिग्नल ट्रैफिक लिमिटातो को जो होता है उसे ख़ास किस्म का एक पट्टी लगाकर वो ख़ास किस्म की एक सिग्नल लगाकर शो किया गया होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक लिमिटातो ख़त्म हो गया है और यहाँ पर शुरू हो गया है। तो बिल्कुल जी ऐसे ही है। यहाँ पर देख लें जी ये शुरू वाला होता है जब जो शुरू होगा जहाँ से, तो ऐसा होगा अगर जब ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह की रेड कलर की दरमियान में वो पट्टी सी लगा देंगे जी यहाँ पर जोना ट्रैफिक लिमिटातो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इधर से फिर आगे हर कोई जा सकता है। लेकिन जब यहाँ इस तरह का जब आप देखें तो उस जगह पे ख़ास किस्म के लोग जिन्हें इजाज़त होगी वो ही जा सकता है, आम बंदा नहीं जा सकेगा उधर। आगे चलते हैं जी। ये वाला बेर हो गया। वहाँ पर शुरू में इस शुरू के जो ट्रैफिक लिमिटातो है जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर भी और जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर भी ये स्ट्रादाली सिग्नले दी स्ट्रादाली यानी कि सड़क का कोई ना कोई निशान ज़रूर उधर लगा होगा, पट्टी वगैरह कोई ना कोई लगी होगी। आगे चलते हैं जी। इन una zona a traffico limitato एक जोना ट्रैफिको लिमिटातो non possono entrare नहीं दाखिल हो सकते più di un certo numero di vicoli। वो कह रहा है जी ट्रैफिको लिमिटातो जो इलाका है वहाँ पर इंतरार नॉन पोसोन इंतरार दाखिल नहीं हो सकते प्यू दी चेयर तो एक ख़ास नंबर से ज़्यादा गाड़ियाँ उधर दाखिल नहीं हो सकती। फ़र्ज़ करें जी उधर 10 गाड़ियाँ 10 से 11वीं नहीं जा सकती, ऐसी बात नहीं है जी। वहाँ पर सिर्फ वो गाड़ियाँ जा सकती हैं जिन्हें इजाज़त है, चाहे वो 10 हों 10 से ज़्यादा हों जितने भी हों। तो उसने ये इधर बोला है कि certo numero di vicoli एक ख़ास किस्म की जो गाड़ियाँ हैं वो जो ख़ास किस्म उसको आप कह गए एक ख़ास नंबर के तहत जो गाड़ियाँ हैं वही मिकदार में तादाद में उधर जा सकती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर वो ही जा सकती हैं और तादाद इधर मेंशन नहीं है। इधर सिर्फ ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इजाज़तनामा, जिन जो गाड़ियों को इजाज़तनामा होगा वही दाखिल हो सकेंगी। In una zona a traffico limitato è un'area nelle quali è consentito solo il transito di ciclomotori e biciclette। वो कह रहा जी ये इस जोने में consentito इजाज़त है सोलो सिर्फ ट्रांजितो चलने की, चिक्लोमोटोरी छोटे मोटरसाइकिल और बिचिकलेते और साइकिलों को इजाज़त है जाने की। नहीं जी, यहाँ पर इजाज़त इन साइकिलों से मोटरसाइकिलों वगैरह को नहीं है। अगर ऑथराइज्ड हैं जिन अगर वो उस ज़मरे में आते हैं उस दायरे में आते हैं जहाँ पर अलाउ है जिनको तो फिर तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी नहीं जा सकते। Una zona a traffico limitato è un'area sempre vietata al transito dei veicoli a motore। ये कह रहा है जी जोना ट्राफिको लिमिटातो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा sempre vietata जहाँ पर हमेशा के लिए मना होता है अल transito चलना दे व्हीकली गाड़ियों का मोटोरे गाड़ियाँ व्हीकल या मोटर वाली गाड़ियों का जो है वहाँ पर हमेशा के लिए ममनू होता है। तो हमेशा के लिए ममनू नहीं होता जी, ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है। उधर लिखा हो सकता है जी 10 से 11 तक मना है, 9 से 8 तक मना है, या जो जितने टाइम तक मना है उधर लिखा हो सकता है। ये सैम्परे नहीं हो सकता, सैम्परे भी हो सकता है लेकिन इधर
सिर्फ सैंप्रे उन्होंने कहा, तो ऐसे नहीं होता, सैंप्रे वेता तो नहीं हो सकता। ठीक है जी। और सिर्फ उधर ये भी लिखा हुआ है कि व्हीकल या मोटर है, मोटर गाड़ियों को, तो इस वजह से भी गलत हो गया। आगे पढ़ते हैं जी। una zona a traffico limitato è un'area vietata al transito di pedoni durante le ore di notturne। वो कह रहा है जी रात के वक्त इस एरिए में विताता मना है ट्रांजितो चलना, दी पेदोनी पैदल चलने वालों का, सिर्फ रात के वक्त जी। वो कह रहा है जी रात के वक्त यहाँ पर पैदल चलने वालों का जो है ममनू है, मना है इनको। तो ऐसी कोई बात नहीं जी, ये पैदल चलने वालों को मना नहीं कर रहा, बल्कि ये हर किस्म की ट्रैफिक को, हर किस्म के पैदल चलने समेत साइकिल वाले को, सबको मना कर रहा है, सिवाय उन लोगों के जो ऑथराइज्ड हैं, जिनको इजाज़त है। आगे चलते हैं। पेज नंबर 18, इल पासो कराबिले। पासो कराबिले क्या है जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पिछले दिनों में हमने शायद पढ़ा था इधर, तो मैं देखता हूँ इधर में भी कोई उसकी तस्वीर होगी तो देख लेंगे जी। पासो कराबिले ये गुजर गया है, ये आ गया जी पासो कराबिले। ये है जी हमारा पासो कराबिले। ठीक है जी। ये उस जगह पे लगा होता है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, बाहर दरवाजे पे गेट के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा, वहाँ पे लगा होता है। ये कमूने की इजाज़त के बगैर कोई बंदा भी अपने दरवाजे के ऊपर नहीं लगा सकता, कमूने की इजाज़त होती है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि गेट जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का दरवाज़ा खुले तो आगे किसी तरह की भी रुकावट ना हो, ये किसी तरह की भी गाड़ी को खड़ा करने से मना करने के लिए ये लगाया जाता है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। Il passo carabile consentite ai veicoli di accedere alla proprietà privata laterali alla strada, garage, cortili eccetera। वो कह रहा है जी कि पासो कराबिले जो है वो कंसेंटीते इजाज़त देता है आई व्हीकली गाड़ियों को दी अच्छे दाखिल होने में अला प्रोप्रियता प्राइवेट प्रिवाता प्राइवेट जो है, जो मालक हैं प्रॉपर्टी के, लातेराली जो साइडों पे हैं, अलस्त्रादा सड़क की, जैसा कि गिराज और सहन वगैरह हो गया वगैरह जी। अगर सड़क की साइडों पे किसी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी का ज़ाती घर है, उस गवर्नमेंट या किसी ऐसे सरकारी इदारे में नहीं आता, उस त्रादा में नहीं आता, तो वहाँ पर जी उसे जो है ना वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त है। तो बिल्कुल जी गिराज वगैरह कुर्तीली वगैरह ये उसे इजाज़त है, कंसेंटी तो इजाज़त है उन गाड़ियों को कि अंदर आसानी से दाखिल हो सकें। वेरो आगे बढ़ते हैं जी। इल पासो कराबिले permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta। वो कह रहा है जी पासो कराबिले जो है वो परमिट इजाज़त देता है उन गाड़ियों को जो चल रही हैं सुस्त्रादा सड़क के ऊपर, जो पब्लिक सड़क है उनके ऊपर चल रही हैं और वो दाखिल होना चाहती हैं, वो दाखिल हो सकती हैं। जो साइडों पे सड़क है उस पे प्राइवेट जो सड़क है या जगह है जैसे प्राइवेट, वहाँ जाकर रुक कर वो सुस्ता कर सकती हैं। वो जो फ़र्ज़ करें जी सड़क के साइड पे दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर ये लगा हुआ है, तो मगर इसके अंदर जो दाखिल हो सकता है, जिसे इजाज़त है, जो मालिक है घर का या प्रॉपर्टी का, या जो भी बंदा जिसे इजाज़त है इस प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होने की, जिसके ऊपर ये गेट के ऊपर जिसके ये लगा हुआ है निशान, तो अगर वो बंदा सड़क से आ रहा है तो वो अंदर जो है पासो कराबिले के अंदर वाली साइड पे, क्योंकि उसे इजाज़त है अंदर जाने की, तो वो अंदर जा सकता है और सस्ता भी कर सकता है, यानी कि पार्किंग अपनी गाड़ी को कर सकता है। वो मेन रोड के ऊपर नहीं कर सकता, वो परमिट कर रहा है, यानी कि वो इजाज़त दे रहा है। ये वाला साइन, पासो कराबिले वाला साइन उस बंदे को इजाज़त दे रहा है कि अंदर दाखिल हो और अपनी गाड़ी को सस्ता कर ले, बेशक अंदर जाके करे, पब्लिक वाली सड़क के ऊपर नहीं कर सकता वो, क्योंकि पब्लिक वाली सड़क से आ रहा होता है, तो क्योंकि वो अपनी उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी उसकी वो होगी जहाँ पर ये पोसो कराबिले लगा होगा, उसके अंदर ये जो मर्जी करे, ये इजाज़त होती है उसे। आगे चलते हैं जी। Il passo carabile deve essere corredato
da apposito segnale che riporti l'ente e il numero di autorizzazione। वो कह रहा है जी पासो कराबिले है जो वो deve essere corredato a posto segnale, इसके साथ जो है वो एक सिग्नल होना चाहिए, एक फट्टी होनी चाहिए। अपोजिटो सिग्नल खसूसी किस्म का जो साइन बोर्ड होना चाहिए जो के रापोर्ती लेंते जो कि लेंती मालिक है जो लगाने वाला और उस और इल नूमेरो दी ऑथोराइजेशन है और ऑथराइज्ड जो है उसका जो है वो नंबर वगैरह या उसके मुतलका जो है वो सारी फहरिस्त उससे उधर लगी होनी चाहिए। ये देखें जी मैं आपको बताता हूँ, ये जो है पासो कराबिल ये नंबर जो होता है ना नीचे लगा हुआ, ये नंबर जो है आप देख रहे हैं ये वाला नंबर, ये नंबर कमूने की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, ये खुद अपनी मर्जी से हम नहीं लगा सकते, तो वो इसी की बात कर रहा है। ये ऑथराइज्ड नंबर होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है AUT ऑथराइज्ड नंबर। ये नंबर है जो बंदा लगवाता है ना जी अपने दरवाजे के ऊपर, वो कोई ना कोई वजह मेंशन करता है कमूने में अपनी बताता है जिस वजह से कमूना ऑथराइज्ड नंबर इशू करता है, ये होता है जी ऑथराइज्ड नंबर। तो फिर वो बंदा अपने जाकर दरवाजे के ऊपर लगा लेता है। तो इधर वही लिखा है कि मालिक जो है वो उसका जो है ऑथराइज्ड जो भी है तो उसका नंबर वगैरह सब कुछ ऊपर लिखा होना चाहिए। देवे ऐसरे को रेदा तो अपोजिट तो यानी कि उसके साथ मेंशन होना चाहिए। तो बिल्कुल जी, और जो भी मालिक है या फिर जो भी अदारा है लेनते वो जो भी है वो उसका ऑथराइज नंबर ऊपर होना चाहिए। बेर हो गया जी। आगे चलते हैं जी। इल पासो कराबिले è una zona per l'accesso di veicoli alle proprietà laterali alla strada। पासो कराबिले है una zona एक इलाका है, l'accesso दाखिल होने में दे veicoli गाड़ियों का, alla proprietà जो कि मलकियत हैं, laterali साइडों पे, alla strada जो सड़क की साइडों पे जो जिसकी ज़मीन है, जिसका घर है या कोई कारखाना है, तो वो जी उससे पासो कराबिले कहता है आप जाएं, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको मैं नहीं रोकता, आप बे धड़क चाहे अंदर चले जाएं। तो पासो कराबिले का मकसद यही है कि गैर मुतलका अफराद को वहाँ पर एंट्री को रोकना और गैर मुतलका अफराद को वहाँ पर पार्किंग को रोकना, खड़े होना मना कर रहा है। ये पासो कराबिले पे आप फिरमाता कर सकते हैं, सोचता नहीं कर सकते, यानी कि पक्की पक्की गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, आप आर्जी तौर पर 1-2 मिनट के लिए रुक सकते हैं सिर्फ। आगे चलते हैं जी। इन कोरिस्पोंडेंसा दल पासो कराबिले è consentita la fermata। यही देखेंगे इस बात आ गई कि वो कह रहा है जी आप इस जो है पासो कराबिले के साथ या इसमें या इसके सामने जो है वो आप कंसेंटीत तो है, आपको इजाज़त है फिरमाता करने की, यानी कि आर्जी तौर पर रुकने की इजाज़त है, मुस्तकिल नहीं। वेर हो गया जी। आगे चलते हैं जी। इल पासो कराबिले è un parcheggio scambiatore। स्काम्बियातोरे ऐसी पार्केज जो होती है जी, वो कह रहा है जी एक पासो कराबिले जो है यानी कि ये वाला निशान जो है वो एक पार्केज जो है जो कि स्काम्बिया तोरे पार्केज जो होती है जी, जो है जैसे आप बड़ी बड़ी मार्केटों में जाते हैं तो नीचे पार्किंग जो होती है पार्किंग गाड़ी करने के लिए, तो वो आर्जी तौर पे होती है। आप घंटा जाएं अंदर बैठे हैं 2 घंटे, उसके बाद फ़ौरन आप आते हैं चले जाते हैं, उस आपकी जगह कोई और गाड़ी आ जाती है। यानी कि मुश्किल आप एक रात के लिए या 2 दिन के लिए या एक रात के लिए इससे ज़्यादा के लिए आप उधर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ऐसी पार्केज को जो कहते हैं पार्केज जो स्काम्बिया तोरे, ठीक है जी, जो है तब्दील होने वाली पार्किंग है। आप थोड़ी देर रुकेंगे आपकी जगह कोई और आगे फिर ले लेगा, इसको कहते हैं पार्केज जो स्काम्बिया तोरे। तो ऐसी कोई नहीं बात जी, ये पासो कराबिले वो पार्किज वगैरह का नाम नहीं है। आगे Il passo carabile è una strada riservata ai carri transiti da animali। वो कह रहा है जी जो जानवर गाड़ियाँ खींचते हैं तो ये उनके लिए रिज़र्व होता है सड़क, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनके लिए रिज़र्व नहीं किया गया होता, उनके लिए मुख्तस नहीं किया गया होता। फाल्स हो गया। Il passo carabile è una strada riservata agli autocarri।
वो कह रहा है जी ये स्त्रादा है एक पासो कराबिले जो कि रिज़र्व मुख्तस किया गया है सिर्फ अवतोकारी ट्रकों के लिए। अवतोकारी ट्रकों को बोलते हैं जी, ये ट्रकों के लिए होता है। नहीं जी, ये स्त्रादा ट्रकों के लिए, स्त्रादे का तो इसमें काम ही नहीं है। ये पासो कराबिले है, सिर्फ ये उन गाड़ियों को अपने सामने पार्किंग होने से मना करता है जो कि ऑथराइज्ड नहीं है, जिन्हें इजाज़त नहीं है। Il passo carabile è un salvagente circolare per il pedoni। ये वो कह रहा है जी ये साल्वाजेंते है। साल्वाजेंते मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आप उतरते हैं गाड़ी से, बस से, ट्रेन वगैरह से, तो ये चीज़ आपको मदद करती है उतरने में, यानी कि आप परेशानी नहीं होती है। ये वाला जी, ये जो आप इधर उठी हुई जगह देख रहे हैं इसे बोलते हैं जी साल्वाजेंते। वो बोला जी ये साल्वाजेंते जो है, या फिर ये चीज़, ये जो लगे हैं इसे, इन्हें भी साल्वाजेंते बोला जाता है। ये ऊपर उठे हुए हैं जो, ठीक है जी। वो कह रहा है जी ये चीज़ है, पासो कराबिले इस चीज़ का नाम है जो कि पैदल चलने वालों के लिए होते हैं। कि किधर गया जी ये साल्वाजेंते चिरकुलारे भी पेदोनी जो कि पैदल चलने वालों के लिए होते हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, फॉल्स हो गया। Il passo carabile è un segnale che impone la circolazione rotatoria su una piazza। वो कह रहा है जी पासो कराबिले, जो पासो कराबिले है un segnale, एक सिग्नल, के इम्पोने जो आयद करता है, ला circolazione जो कि सर्कुलेशन को आयद करता है, ये लागू करता है, आमदोरफ्त को लागू करता है, रोटाटोरिया सू una प्यासा, जो प्यासा वो कह रहा है जी जो रोटाटोरिया जो चौक होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी रोटाटोरिया इसे बोलते हैं। ये जो रोटाटोरिया ना, गोल चक्कर, इसे बोलते हैं जी रोटाटोरिया। तो ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं सब्ज रंग की चीज़ है, ये वाला इसे प्यासा बोलते हैं, ठीक है। ये वाला सड़क के ये रोटाटोरिया हो गया, और ये वाला जो हो गया ये सड़क में ये वाला ये प्यासा हो गया, यानी कि जजीरा नुमा, ठीक है। वो कह रहा है जी पासो कराबिले जो है वो एक सिग्नल है जो कि चिरकुला रही है, यानी कि सर्कुलेशन को, जो रोटाटोरी में सर्कुलेशन हो रही है तो उधर लागू किया जाता है, इसे उधर लगाया जाता है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्कुलेशन में, रोटाटोरी में, प्यासे में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये और चीज़ है, फॉल्स हो गया जी। ये मैंने आपको बताया कि ये घरों के बाहर लगाया जाता है ताकि लोग गाड़ी पार्क ना करें, सामने इसके पार्क ना करें। इन corrispondenza in corrispondenza dal passo carabile è consentita la sosta। वो कह रहे हैं जी इसके आप साथ जो है वो इजाज़त है आपको सोस्ता करने की। भाई नहीं, सोस्ता करने की इजाज़त, इधर सिर्फ आप फिरमाता कर सकते हैं। फॉल्स हो गया जी। आगे चलते हैं पेज नंबर 19। इन उन पसाजो अलिवेलो, पसाजो अलिवेलो बोलते हैं ट्रेन के फाटक को, ठीक है जी। ट्रेन के फाटक को बोला जाता है पसाजो अलिवेलो। वह कह रहा है जी इन उन पसाजो अलिवेलो सी possono trovare le barriere, वहाँ पर आपको बैरियर मिल सकते हैं। तो बिल्कुल जी, जो बैरियर होते हैं ये वाले, मैं आपको दिखा, ये जो लंबे से बांस खड़े हैं इन्हें बैरियर कहा जाता है। ये जो है ये लंबे लंबे डंडे से जो हैं वो इनकी बात कर रहे हैं। वो कह रहा है जी वहाँ पर आपको बैरियर मिल सकते हैं, तो बिल्कुल जी होते हैं, मिल सकते हैं। इन उन passaggio a livello si possono trovare le semi barriere। वो कह रहा है जी आपको हाफ बैरियर जो होते हैं ना, हाफ बैरियर वो भी मिल सकते हैं। हाफ बैरियर जी ये वाले हो गए, ये देखें एक तरफ सिर्फ लगा हुआ है और थोड़ा सा रास्ता, सड़क का आधा सड़क खुली है, लोग इधर से जाएंगे, इधर से ऐसे एस टर्न में सीधा चले जा सकते हैं। लेकिन वैसे मनाही होती है, इस तरह आप जा नहीं सकते जब ये बंद हो तो लेकिन ये हाफ बैरियर इसे बोला जाता है, सेमी बैरियर है, ठीक है। जैसे कि गाड़ी गुजर रही है आप देख रहे हैं, तो इस तरह के आपने अक्सर देखे होंगे। एक छोटा सा डंडा सा इधर लगा होता है, और एक डंडा सा लंबा सा दूसरे पटरी की दूसरी जानब बस लगा होता है, इसे बोलता है सेमी बैरियर है। जबकि ये जो होते हैं ये मुकम्मल बैरियर होते हैं, मुकम्मल सड़क को बंद कर देते हैं।
तो हो सकते हैं जी, आपको मिल सकते हैं सेमी बैरियर भी, यानी कि हाफ बैरियर वाले भी फाटक मिल सकते हैं। इन उन पसाजो a livello si possono trovare le luci rosse, वहाँ पर सुरख रंग की लाइटें मिल सकती हैं। तो बिल्कुल जी, वहाँ पर जो लाइटें होती हैं इस तरह की वो मिल सकती हैं हमें, लाइटें लगी हुई। जब ट्रेन आती है तो वो रेड हो जाती हैं फाटक जब बंद हो रहा हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन विचिनेंसा नज़दीक di un passaggio a livello, फाटक के नज़दीक सी त्रोवानो ई पनेली डिस्तांसियोमीट्रिची। यहाँ पर डिस्तांसियोमीट्रिची क्या होती हैं वो मैं दिखा देता हूँ, तो फिर चलते हैं जी। ये होती हैं जी पनेली डिस्तांसियोमीट्रिची। जब आप गाड़ी चला कर सड़क से आ रहे हैं तो वो ये बताती हैं कि फाटक आपसे कितना दूर है। ये एक फट्टी जो है रेड कलर में, ये 50 मीटर को जाहिर करती है। ये दूसरी वाली फट्टी, दो दो फटियाँ रेड हैं जो पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये 100 मीटर को जाहिर करते हैं। ये तीन फटियाँ, तीन जो ये रेड कलर में लगी हुई हैं, ये जाहिर करती हैं कि आप 150 मीटर दूर जो है वो फाटक रह गया है। तो वह इनकी बात कर रहा है जी। उधर आपको डिस्तांसियोमीट्रिची जो लगी हो सकती हैं, पनेली फटियाँ डिस्तांसियोमीट्रिची जो है डिस्टेंस को नापने वाली फटियाँ लगी हैं, तो बिल्कुल जी लगी हो सकती हैं। कहते हैं जी इन un passaggio a livello si può trovare a croce di Sant'Andrea। वो कह रहा है जी पसाजो a livello फाटक पर si può trovare मिल सकता है। In un passaggio a livello si può trovare la croce di Sant'Andrea। आई एम सॉरी जी, वो कह रहा है जी पसाजो a livello पर आपको मिल सकता है क्रोचे दी सांतांद्रेया। क्रोचे दी सांतांद्रेया वो एक्स वाला निशान जो होता है, ये वाला निशान जो है वो आपको कह रहा है जी मिल सकता है आपको, ये एक्स वाला निशान, तो बिल्कुल जी मिल सकता है। In un passaggio a livello si può trovare un dispositivo segnalazione acustica। जो गाड़ी जब आती है तो वो एक हॉर्न छोटा सा बजता है जो बारीक सी आवाज़ में, तो एक घंटी की आवाज़ आती है, तो उसे सिग्नलासियोने अकूस्टिका कहा जाता है। वो डिस्पोजिटिव यानी कि वो डिवाइस छोटी सी होती है, तो वो आपको मिल सकता है जी, बिल्कुल मिल सकती है। वो आवाज़ घंटी की आती है जब फाटक बंद हो रहा होता है। Il passaggio a livello è un cavalcavia ferroviario o tranviario। वो कह रहा है जी ये कावलकाविया पुल है इसका ट्रेन का और ट्राम का। ऐसी कोई बात नहीं, कावलकाविया पुल को कहते हैं जी, ना तो ये पुल है और ना ट्रेन का और ना ही ये ट्राम का पुल है, ये तो फाटक है। वो इसकी बात कर रहा है जी, वो कह रहा है जी ये पुल इस तरह का पुल है, तो पुल नहीं है वो तो passaggio a livello फाटक है। In un passaggio a livello si può trovare a luci gialle lampeggianti। वो कह रहा है जी वहाँ पर आपको पीले रंग की लाइट जो है वो बलती बुझती दिखाई दे सकती है, तो फॉल्सो जी वहाँ पर सुर्ख रंग की लाइट होती है, ये जाला रंग नहीं होता, ये जाले रंग की लाइटें नहीं होती, पीले रंग की नहीं होती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Il passaggio a livello è caratterizzato associato dalla presenza di un attraversamento autostradale। वो कह रहा है जी जो passaggio a livello है वो मोटरवे के जो की मौजूदगी का जो है उसे उधर से गुजरने की मौजूदगी को जाहिर करता है, उसकी खसूसियात हैं। तो मोटरवे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जी, ये तो सिर्फ passaggio a livello ट्रेन का फाटक है, ये किसी भी मोटरवे को की मौजूदगी को जाहिर नहीं करता। ये आ गया जी इन si può trovare corsie di accelerazione। वो कह रहे जी यहाँ पर कुर्सिया दी accelerazione हो सकता है, तो कुर्सिया दी accelerazione यहाँ पर नहीं होता, ये तो फाटक की बात हो रही है, फॉल्स हो गया। il passaggio a livello è un passo carabile। ये कह रहे जी पासो कराबिले है, पासो कराबिले नहीं है जी, ये तो एक फाटक की बात हो रही है। passaggio a livello फाटक को कहते हैं, ये पासो कराबिले जो मैंने आपको दिखाया है कि पासो कराबिले इसकी बात कर रहा है जी। वो कह रहा है जी ये है, तो ये नहीं है जी, ये तो घरों के बाहर लगा होता है ताकि आप गाड़ी खड़ी पार्क ना कर सकें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un sottopassaggio। वो कह रहा है जी ये passaggio a livello जो है
वो किसी अंडरपास की बात कर रहा है। ये अंडरपास जो होते हैं जहाँ पर ये अक्सर गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, बसें ट्राम वगैरह ये चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, उनकी बात कर रहा है। तो सोतो पसाजों की बात नहीं हो रही जी, ये तो सिर्फ बात कर रहा है कि यहाँ पर ट्रेन का फाटक है, पसाजो वाले वेलो ट्रेन का फाटक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 20। Strada a doppio senso di circolazione con 4 corsie। एक सड़क a doppio senso, दो तरफ में चलने के लिए, circolazione सर्कुलेशन के लिए, दो तरफ में चलने के लिए, आमदोरफ्त के लिए, con 4 corsie, चार कुर्सियों वाला एक सड़क जो कि दो तरफ आमदोरफ्त की इजाज़त देता है। एक ये कुर्सियाँ, एक ये कुर्सियाँ, एक ये कुर्सियाँ, एक ये कुर्सियाँ, चार कुर्सियाँ जी, 1 2 3 4, चार कुर्सियाँ। तो पढ़ते हैं जी। इन una carreggiata dal tipo rappresentato, ये वो जो कुर्सियाँ है, ये जो carreggiata है, स्कूजा ये वाला, ये carreggiata dal tipo rappresentato जो कि दिखाया गया है ये इसमें, si può sorpassare anche in curva, वो कह रहा है जी मोड़ में भी आप यहाँ पर वो जो है sorpasso ओवरटेक कर सकते हैं। वेरो जी आप मोड़ में भी ओवरटेक कर सकते हैं इस तरह के कुर्सिये में, लेकिन इधर आपने नहीं डालो ना, इधर रहते हुए आप कर सकते हैं। La carreggiata dal tipo rappresentato è a doppio senso di circolazione, बिल्कुल जी, doppio senso यानी कि दो तरफ की जो सर्कुलेशन है वो है, इधर भी गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर भी जा रही हैं, यानी कि इधर सिर्फ दो कुर्सी है, सिर्फ गाड़ी जाने के लिए हैं, तो ऊपर वाले जगह पे दो कुर्सी सिर्फ जाने आने वाले हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट में जो भी हैं वो एक तरफा वो सर्कुलेशन हो रही है। तो मजमूई अगर देखा जाए एक तो दो, दोनों साइडों पे दो पियो सेंसो है, तो वेरो ये दो पियो सेंसो है, आ जा रहे हैं। Viene in una carreggiata extraurbana dal tipo rappresentato, le corsie interne sono di norma riservate al sorpasso। वो कह रहा है जी जो ये आपको carreggiata दिखाया गया है और आबादी वाले इलाकों में, उर्बाना इलाका, आबादी से जो उर्बाना सड़क बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं जी उर्बाना जो carreggiata है जो कि tipo rappresentato जो मौजूदा ये टाइप दिखाई गई है आपको, ले कुर्सिये जो ये कुर्सिये हैं इंटरने दरमियान वाले, ये वाले दरमियान वाले जो कुर्सिये हैं, सोनो दी नॉर्मा रिजर्वाते अल sorpasso, वो जो है वो कह रहे जी आपको नॉर्मली तौर पर ओवरटेक के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरो जी आपने दस्तरा चलना होता है सेंट्रे, तो जब अगर आपको ओवरटेक किसी ने करना है तो इस तरफ से यानी कि सेंटर वाला कुर्सी है वो इस्तेमाल करेगा, तो वो भी इंटरनो कुर्सी की बात कर रहा है कि अंदर वाले कुर्सी से आपको ओवरटेक आप कर सकते हैं। वेरो जी in una carreggiata dal tipo rappresentato non si può effettuare l'inversione di marcia, आप गाड़ी यहाँ पर घुमा नहीं सकते। वेरो जी आप गाड़ी l'inversione di marcia नहीं कर सकते, पीछे गाड़ी नहीं घुमा सकते। in una carreggiata extraurbane dal tipo rappresentato si può sorpassare indifferentemente sia da destra che da sinistra। वो कह रहा है जी ये एक carreggiata है जो कि आपको इस टाइप का इसमें तस्वीर में दिखाया गया है, tipo rappresentato जो कि प्रेजेंट किस्म की, जो प्रेजेंट किस्म है ये वाली, यानी कि si può sorpassare आप ओवरटेक कर सकते हैं indifferentemente sia da destra che da sinistra, मुख्तलिफ अतराफ से, चाहे वो दाएं तरफ से हो चाहे वो बाएं तरफ से हो, यानी कि आप लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से वो कह रहे हैं ओवरटेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं जी, हम सिर्फ वो सेंटर वाला जो कुर्सिया है सिनिस्त्रा से, आप हमेशा सिनिस्त्रा से ही ओवरटेक करेंगे, आप किसी और जगह से नहीं कर सकते, तो फाल्सो हो गया। in una carreggiata extraurbana dal tipo rappresentato, ये वाला जो carreggiata है extraurbana जो कि आपको दिखाया गया है, si può sempre marciare per file parallele, वो कह रहा है जी आप हमेशा marciare चल सकते हैं per file parallele
ले। एक ही लाइन में एक गाड़ी फ़र्ज़ करें आपकी लेफ़्ट राइट पे है और दूसरा आपका कोई अगर दोस्त है तो वो दूसरा अगर आपका कोई दोस्त है तो वो राइट साइड पे आपकी लेफ़्ट साइड पे वो एक ही सिमत में आप चल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दो दोस्त मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और अपने हाथ पकड़ लें एक दूसरे के, एक अपना राइट एक का हैंड होगा और दूसरे का लेफ़्ट होगा। तो अगर वो ऐसे वो कह रहे हैं जी वो गाड़ियाँ दोनों से इकट्ठी चलें जुड़ कर चलें तो वो चल सकती हैं, तो नहीं, बिल्कुल जी नहीं चल सकती। चलना अपने देस्त्रा यानी कि अपनी राइट साइड पे ही होता है sempre। ओवरटेक करने के लिए हमने सिर्फ सिनिस्tra कुर्सियाँ लेना होता है। in una carreggiata dal tipo rappresentato possiamo iniziare un sorpasso। वो कह रहे हैं जी ये carreggiata जो है dal tipo rappresentato जो कि आपको दिखाया गया है, possiamo iniziare हम शुरू कर सकते हैं, un sorpasso एक ओवरटेक शुरू कर सकते हैं, anche se il conducente चाहे ड्राइवर che sta dietro ha già iniziato al stessa manovra। वो कह रहा है कि अगर ड्राइवर चाहे जो हमारे पीछे वाला ड्राइवर गाड़ी का है उसने अपना वो ओवरटेक करने का इरादा शुरू कर दिया है, वो ओवरटेक करनी शुरू कर दी है, फिर भी आप जो है वो सोरपासो यानी कि ओवरटेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं जी, आपने सबसे पहले शीशे में देखना है कि कोई पीछे हमारे ओवरटेक तो नहीं करने वाला। तो अगर आप देखते हैं कि कोई आ रहा है कि जो हमें ओवरटेक करना चाहता है तो आप बिल्कुल ओवरटेक नहीं करेंगे। तो जी आपने पेज नंबर 19 भी देख लिया। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 21 गुजा। ये किस्म का स्त्राद है जी, इसके थोड़े से सवाल हैं, 4-5 पढ़ते हैं और यही हमारा पेज होगा इंशाल्लाह। स्त्रादा अदोपियो सेंसो दी circolazione con 6 कुर्सियाँ, एक सड़क है जी जिसके 6 कुर्सियाँ हैं 1 2 3 4 5 और 6 कुर्सियाँ वाला ये करे जाता स्त्रादा है जी। पढ़ते हैं इसके मुतालिक। nella strada rappresentata एक सड़क जो दिखाई गई है per ogni senso di marcia, हर सिमत में आने के लिए चलने के लिए, la कुर्सिया दी destra ये अपना राइट साइड वाला कुर्सिया, दी नॉर्मा आमतौर पर dedicata मुख्तस किया गया होता है मार्चा और दिनारिया। जो मार्चा और दिनारिया आम मामूली जो है दसोली तो जिसे बोलते हैं इटालियन में, ये उर्दू में बोला जाता है। आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है मार्चा और दिनारिया, जो कि आमतौर पर देस्त्रा इस्तेमाल होता है रूटीन में चलने के लिए। तो वो जी वो कह रहा है कुर्सिया दी देस्त्रा है, आम देस्त्रा साइड जो कि ये वाली साइड है वो नॉर्मल चलने के लिए है। बिल्कुल जी, ये अब हमारी साइड देस्त्रा वाला कुर्सिया जो नॉर्मल चलने के लिए होता है। आगे चलते हैं जी। ला strada rappresentata जो कि सड़क दिखाई गई है composta da 3 corsie per ogni senso di marcia। यहाँ पर जो सड़क है 3 कुर्सियाँ हैं, इसमें 1 2 और 3। La strada rappresentata è composta da 3 corsie per ogni senso di marcia। ये 3 कुर्सियाँ हैं, तो इन तीनों कुर्सियों ने एक ही तरफ जाना है गाड़ियों ने। अगर ये सीधी जा रही हैं 3 कुर्सियाँ तो सीधे के लिए होंगी, ये ऊपर वाले जो कुर्सी हैं ये बैक साइड में होंगी, यानी ये आप इस तरफ जा रही है अपने लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, और ये सीधी अगर जा रहे हैं तो ये सीधे जाएंगे। ये 3 एक ही सीमत में चलने वाले कुर्सियाँ हैं। बिल्कुल जी। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia le corsie di centro दरमियान वाला कुर्सिया ए दी सिनिस्tra और ये बाएं तरफ वाला कुर्सिया सेन di sinistra sono dedicata di norma al sorpasso। वो ऊपर कह रहा था कि ये वाला कुर्सिया जो देस्त्रा वाला है आमतौर पर नॉर्मल चलने के लिए होता है आमतौर के लिए, जबकि ये बोल रहा है जिस निस्त्रा कुर्सिया जो है ये वाला कुर्सिया, ये तो सेंटर वाला हो गया ना, सेंटर वाला की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि ये सेंटर वाला कुर्सिया। nella strada rappresentata per ogni senso di marcia le corsie di centro e di sinistra sono dedicata di norma। जी बिल्कुल ये बात कर रहा है जी, सेंटर वाला और ये वाला दोनों कुर्सियों की बात कर रहा है कि ये ओवरटेक के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों ओवरटेक के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, सेंटर वाला भी और
बाएं तरफ वाला भी। La strada rappresentata è composta da una carreggiata। वो कह रहे जी ये सिर्फ एक carreggiata है। बिल्कुल जी, आपने दो carreggiate बिल्कुल नहीं समझ लेने। ये दरमियान में जो लाइन लगी है इसे देखकर आपने दो carreggiate इसे नहीं समझ लेने। अगर इसमें कोई स्पाती ट्राफिक लगा होता है, यानी कि कोई पक्की जगह होती, कोई सीटेड वगैरह चीज़ होती, तो फिर आपने इसे बोलना था ये दो carreggiate हैं। लेकिन अब ये एक ही carreggiata है और एक ही carreggiate के 6 कुर्सिये हैं। तो ये बेर हो गया जी, ये उना करे जाता है। Nella strada rappresentata, ये जो सड़क दिखाई गई है 1900 di marcia, la corsia di centro, ये दरमियान वाला कुर्सिया dedicata बनाया गया होता है दी नॉर्मा आमतौर पर alla marcia ordinaria, जो कि वो कह रहा है जी जो कुर्सिया है सेंट्रो सेंटर वाला कुर्सिया रूटीन में आप नॉर्मल अपने मोड में चल सकते हैं। इधर यानी कि आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। आप सुकून से आप सेंटर वाले कुर्सी में चलते रहें। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आपने सेंटर वाले कुर्सी में नहीं चलना। जब आपने ओवरटेक करना है तब ही सेंटर में और यहाँ फिर आप सनीसरा जा सकते हैं। आपने हमेशा वरना डेस्ट्रा में ही, यानी कि आपकी राइट साइड पे ही रहना है। तो फॉल्स हो गया जी ये। आगे चलते हैं। नेला स्ट्रादा राप्रेजेंटादा, ये जो सड़क दिखाई गई है पेर 1900 di marcia, जो कि एक ही सीमत में अगर आ जा रहे हैं 1900 हर तरफ 1900 तमाम साइडें जो हैं। ला कुर्सिया दी देस्त्रा, जो देस्त्रा ये वाला कुर्सिया है, ये वाला कुर्सिया देस्त्रा ए डेडिकाता बनाया गया है या डेडिकेट किया गया होता है द नॉर्मल अल सरपासो, ओवरटेक के लिए। तो देस्त्रा ओवरटेक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये वाला कुर्सिया जी ओवरटेक के लिए नहीं इस्तेमाल होता। ये वाला कुर्सिया नॉर्मली चलने के लिए होता है। सेंटर वाला कुर्सिया या फिर सनीस्त्रा कुर्सिया जो है ये ओवरटेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये 3 कुर्सियाँ हों तो फिर, वरना आप सनीस्त्रा वाला कुर्सिया जो है यानी कि इसके साथ अगर 2 कुर्सियाँ तो वो ओवरटेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कुर्सिया तो फिर ऑलरेडी हो गई ही नहीं। 3 कुर्सियाँ तो सेंटर वाला और सनीस्त्रा आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरटेक करने के लिए। ये देस्त्रे की बात कर रहा है तो देस्त्रा जी नॉर्मल चलने के लिए होता है, सरपासों के लिए नहीं होता। ला स्ट्रादा राप्रेजेंटाता, जो कि ये सड़क दिखाई गई है कॉम्पोस्ता दा दुए करे जाते। कॉम्पोस्ता मुश्तमिल है, दा दुए करे जाते दो करे जातों पर मुश्तमिल है। वो कह रहे जी ये जो है दो करे जातों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल नहीं जी, ये एक ही करे जाता है। अगर दरमियान में स्पार्टी ट्राफिक हो, पक्की कोई जगह होती तो फिर हम बोलते जी ये दो करे जाते हैं। अब ये एक ही करे जाता है तो फॉल्स हो गया। कंपोस्ता का मतलब होता है जी मुश्तमिल है दा दुए करे जाते दो करे जातों पर। फाल्सो। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, la corsia di sinistra è dedicata di norma alla marcia ordinaria। वो कह रहा है जी जो कुर्सिया दी सिनिस्त्रा है वो नॉर्मल आम रूटीन में इस्तेमाल होता है। ये वाले कुर्सी की बात करें तो बिल्कुल गलत जी। आम रूटीन में हमेशा डेस्त्रा इस्तेमाल होता है। सिनिस्त्रा, अगर ये 3 कुर्सी हैं तो सिनिस्त्रा और चैंत्रो वाला ये दोनों ओवरटेक के लिए इनके सरपासों के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये भी आपका सवाल गलत हो गया। तो आज के हम 21 पेज मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इस वीडियो लंबी बन गई है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे।